मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। बाइबल मुकद्दस इस कुर्रे अर्ज पर जितने भी मौजूआत हैं यकीनन उन सबकी किताब है। ऐसा कोई मौजू नहीं है जिसको बाइबल मुकद्दस में नहीं छेड़ा गया या बाइबल मुकद्दस में डिस्कस नहीं किया गया। ये एक आलमगीर किताब है और ये इंसानों की तमाम जरूरियात को अपने अहाते के अंदर लेती है और इंसान की तमाम जरूरियात को पूरा करने की इसके अंदर कुदरत भी मौजूद है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट होते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी डिस्कवरीज क्या है। बाइबल मुकद्दस इस कायनात के इब्तिदा के बारे में भी बताती है, इस कायनात के अंजाम के बारे में भी बताती है। हैवानात कैसे बनाए गए, इंसान कैसे बनाया गया, गुनाह कैसे आया, फरिश्ते कैसे बनाए गए, फरिश्तों के वाकयात इसमें मौजूद हैं, नबियों के हवाले इसमें मौजूद हैं। इसमें हर किस्म की चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस को लिखवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि ये सारी चीजें खुदा आपको दिखाना चाहता था। खुदा बाइबल मुकद्दस के जरिए से अपने आप को जाहिर करना चाहता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के लिखाए जाने का एक बुनियादी मकसद यह है कि खुदा बनी नो इंसान पर अपने आप को जाहिर करे, अपने आप को रिवील करे, अपने आप को आश्कार करे। और जब खुदा का कलाम किसी शख्स पर खुदा को जाहिर कर दे तो इसका मतलब है कि खुदा के कलाम के लिखे जाने का मकसद पूरा हुआ। शमूएल नबी किताब में लिखा है, खुदा ने शमूएल पर अपने आप को अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। कैसे जाहिर किया जी? कलाम के जरिए से जाहिर। और याद रखें, जितना ज्यादा हम खुदा की बाबत जानेंगे, हम खुदा की हम्द, खुदा की सताइश और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जब हम खुदा की सिफात को जानते हैं तो हम उसकी हम्द करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम खुदा के कामों को देखते हैं हम उसकी सताइश करते हैं। वो काम जो उसने हमारी जिंदगी में किए हम उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं खुदा के। तो बाइबल मुकद्दस ये हमें सिखाती है कि खुदा कैसा है, खुदा का दिल क्या है इंसानों के लिए, खुदा हमारे बारे में क्या सोचता है। आपको समझ आई कि बाइबल मुकद्दस आप क्यों पढ़ते हैं? कुछ लोग शायद इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें बरकत मिल जाए। जितना ज्यादा मैं खुदा का कलाम पढ़ूंगा खुदा मेरे से खुश होगा और खुदा फिर मुझे दौलत देगा, खुदा फिर मुझे सेहत देगा, खुदा फिर मुझे औलाद देगा, खुदा मेरे घर के अंदर इत्मीनान लेके आएगा, मेरी फैमिली के अंदर बरकत ही बरकत आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो बरकत का मायने है वो भी बड़ा धुंधला सा है और बड़ा कमजोर है। हम बरकत को आज सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों का पा लेना ही समझते हैं। अगर किसी शख्स के पास घर है तो हम कहते हैं भाई से बरकत है। अगर किसी के पास घर नहीं है तो हम कहते हैं यार देखो बरकत कोई नहीं। अगर किसी के पास बेटा है, 2 बेटे हैं, हम कहते हैं बड़ा भाई से बरकत है। अगर किसी के पास बेटियां हैं तो हम कहते हैं यार इन्हें खुदा ने पुत्र ही कोई नहीं देता। हमारे नजर में देखें बरकत क्या है। याकूब के पास सब कुछ था, माल मवेशी भी उसके पास थे, उसके पास बीवी थी, उसके पास बच्चे थे, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास बहुत दौलत थी। लेकिन जब यबूक के घाट के ऊपर उसकी मुलाकात होती है, वो लड़ता है और वहां पर जब वो शिकस्त खाता है खुदा के ज़ोर, तो असल बरकत का आगाज तो उस दिन से शुरू होता है। उस दिन बरकत का आगाज होता है याकूब की लाइफ में। याकूब को यह समझ आती है कि जिस खुदा को मेरे आबाओ अजदाद मानने वाले थे, मेरा दादा अब्राहम मानने वाला था, वो क्या खुदा है। तो मेरे चीजों, खुदा ये चाहता है कि हम उसे जाने, हम उसे जाने। और यही प्रस्तिश, सताइश और हम्द की बुनियाद है। आज आपको पता है हम प्रस्तिश नहीं करते खुदा और हमारे अंदर खुशी भी नहीं है। मैंने बहुत से पासबानों को मायूस देखा है, वो फेड अप हो चुके हैं खिदमत से, वो खिदमत नहीं करना चाहते, उन्हें कलाम नहीं मिलता। वो कहते जी कितों सुनाइए कलाम, जितों भी बाइबल खोलना मैनू बंद नजर आती, कलाम नहीं मिल रहा। खिदमत की खुशी खत्म हो चुकी है। ईमानदारों का चर्च आने को दिल नहीं करता। सुबह रजाई में से निकलना एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट बन जाता उनके सामने, क्योंकि बातन में उनके वो खुशी मौजूद नहीं जिसने उन्हें उठाना है। कलाम में लिखा है कि खुदा की खिदमत लाचारी से नहीं हो सकती, ये खुशी से करने वाला काम है। और क्या खिदमत पैसे से होती है? हरगिज नहीं। क्या खिदमत गाड़ियों से होती है? हरगिज नहीं। हालांकि होती है, क्योंकि गाड़ियों में ही हम बैठ के फैसलाबाद जाते, गुजरावाला जाते। लेकिन हम किराए की बस पे भी पहुंच सकते, हम चिंची रक्षों में भी जा सकते, हम गए। अगर हमारे अंदर खुशी नहीं तो हमारा जाना भी वहां पर अबस है। अगर मेरे अंदर खुदा का कलाम नहीं तो मैंने फैसलाबाद जाके करना क्या? मैं क्या बताऊंगा वहां पे लोगों को, जब मेरे अंदर खुदा की शादबानी मौजूद नहीं। तो मैंने ये चीज मुश्तरक पाई है, ईमानदारों के अंदर खुशी आज नहीं है। और उसकी बुनियादी रीजन यह है कि हम खुदा को जानने के मुतलाशी नहीं है। जब हम खुदा को जानने के मुतलाशी नहीं है तो हम खुदा की
پرستش نہیں کرتے, ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے. اور جب ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی سے خوشی غائب ہو جاتی. لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ گھر میں آ رہا ہے, وہ کتنے جا رہا ہے کوئی پتا نہیں, کوئی شادمانی. کیا کریں, سارا دن بوریت میں گزر جاتا ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں سر جی میں بور ہوں رہنا کار. بھائی کیوں؟ میرے ماں باپ مر گئے تھے, میری بہن بھی نہیں تھی, میں 13 سال اس کمرے میں رہا ہوں, میں نہیں بور ہوا 13 سالوں میں, کیونکہ میرے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے بور ہونے کی. میرے پاس صرف خوش ہونے کی ریزن ہے, میرے پاس خدا ہے. آمین. تو جس کے پاس خدا ہے اس کے لیے بوریت تو نہیں ہے, اس کے لیے تو ایکسائٹمنٹ ہے, اس کے لیے تو خوشی ہے, اس کے لیے تو شادمانی ہے, اس کے لیے تو ستائش کے نغمے ہیں. صرف گیت گانے تو پرستش نہیں. آ کے گیت گائے, تالیاں بجائیں, چلو جی گھر چلے گئے. کیا آپ اسے پرستش سمجھتے ہیں؟ صرف یہ تو ایک پرستش کا چھوٹا سا حصہ ہے. خدا میری فکر کرتا ہے. او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو میری فکر کرتا ہے. ہاللیلویا, میں تیرا شکر. یہ پرستش ہے. خداوند تو میرے بارے میں فکر مند ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بائبل مقدس سے بتایا کہ خدا فکر کرتا ہے. خداوند تو میرا خالق ہے, تو نے مجھے بنایا ہے, تو کتنا خوبصورت ہے. تیری تعریف ہو, تیری ستائش ہو, تیری تمجید ہو. آپ سجدے کریں گے, آپ جھک جائیں گے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, آپ خداوند کی تعریف کریں گے. جب کوئی خادم اپنی خدمت کو فلرش کرنے میں لگ جائے, وہ اپنی خوشی کھو بیٹھتا ہے. جب اس کے ذہن میں صرف یہ آ جائے کہ لوگ میری تعریف نہیں کر رہے, میں جو تھے کلام سنا کے آئے, کوئی بندہ بات جو ملے نہیں. میں وہ کیوں کلام سنانے جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی نیک نامی چاہتا, وہ پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ گیا ہے, لوگوں کو اناؤنسمنٹ کرتا پھرتا ہے, آپ ہدیہ بہت کم دے رہے ہیں, آپ ہدیہ دیں, آپ دائی یقین لے کر آئے. یہ سب بنیادی ضروریات ہیں. لیکن کیا خادم کی صرف یہی ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ وہ پلپٹ پہ کھڑا ہو کے ہدیے اور چندے مانگتا رہے لوگوں سے؟ نہیں, خادم کا کام ہے کلام سنانا. خدا نے اس کو کھڑا کیا کہ تو کلام سنا, میں نے تیرے منہ میں اپنا کلام رکھا ہے, تو کلام سنا. اور جب کوئی شخص کام کرتا ہے خدا کا, کیا خدا اتنا غریب ہے کہ وہ اس کا گھر بھی نہ چلا سکے؟ خدا اتنا غریب نہیں. میں اسی مکاشفے پر جاب چھوڑ کے آیا تھا, پہلی آنے والی تھی, اور میں بیٹھا ہوا تھا, چائے پی رہا تھا, ساتھ کلام پڑھ رہا تھا. خدا نے کہا بھی کل تیری سیلری ملنی. میں کہا ہاں جی خداوند کل پہلی ہے, سیلری ملے گی. خدا نے کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ ملے گی؟ میں نے کہا جی میں نے 31 دن کام کیا ہے, تو اب 1 مہینہ کام کرنے کے بعد تو ڈیفینیٹلی پہلے کو میرا باس مجھے سیلری دے گا, تو مجھے تو ملنی ہے. خدا نے کہا یار میں نے کوئی گل دس, بندے دا کام کر کے تو اینا شور ہے کہ تینوں پیسے ملن گے, میرا کام کر کے کہ تو شک چ رہنا. سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جب ہم کسی آفس میں جاب کر رہے ہوں, سرکاری یا نجی, یا دہاڑی لگانے جائیں, ہم بڑے شور ہوتے ہیں, یار شام نو دہاڑی مل جانی, شام کو مجھے پیسے مل. خدا نے مجھے یہ مکاشفہ دیا تھا, یہ مکاشفہ تھا, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میرا ذہنی خیال تھا. اگر یہ میرا ذہنی خیال ہوتا تو آج میں یہاں اس طرح نہ کھڑا ہوتا. یہ وہ ریویلیشن تھا جو خدا نے مجھے دیا تھا کہ پتر تو فل ٹائم خدمت لئی آ. اور یہ سال 2010 تھا, جبکہ میں 2001 سے فل ٹائم آنے کے چکر میں تھا. میں تو 2001 سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ میرے ماں باپ تو ہیں نہیں, فیملی تو ہے کوئی نہیں, مجھے فل ٹائم خدمت پہ آنا چاہیے, میں جاب کیوں کر رہا ہوں. لیکن خدا نے 9 سال مجھے فل ٹائم آنے کی اجازت نہیں دی. لیکن 2010 میں خدا نے مجھے کال کیا, آجا بھائی نکلا کشتی جو پیر باہر کڈ. اور جیسے پترس نے پیر باہر نکالا تھا اور اس نے کہا کہ خداوند اگر تو ہے تو میں آ جاؤں, یسوع نے کہا آ, اور اس نے کشتی سے باہر پیر نکالا. آپ سوچیں اس سارے سینیریو کو, اس ساری سچویشن کو ذرا اپنے مائنڈ میں لائیں. رات کا وقت ہے, طوفان ہے سمندر کے اندر, کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور اچانک سے وہ پرسنالٹی جو سامنے آتی ہے جس کو وہ بھوت سمجھ رہے ہیں, انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو یسوع ہے. اور خداوند کو پترس کہتا ہے کہ خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں. خداوند نے اس سے ایک لفظ کہا آ, اور وہ پیر باہر نکالتا ہے. وہ پہلا سٹیپ اس کے لیے کیا ہوگا؟ بڑا عجیب سٹیپ تھا, وہ بڑا خطرناک سٹیپ ہوتا ہے, پہلا سٹیپ. اور اس نے کشتی سے جب پیر باہر نکالا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جس پانی میں ہمیشہ اس کے پیر ڈوبتے تھے, اس کے ہاتھ ڈوبتے تھے, آج وہ پانی اسے ہولڈ کر رہا تھا, آج وہ پانی اس کا وزن اٹھا رہا تھا. اور اس نے دوسرا پیر بھی باہر نکالا اور اس نے چلنا شروع کر دیا. اس نے کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں, کیونکہ وہ یسوع کو جان گیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. وہ مکاشفاتی طور پر کرائسٹ کو جانتا تھا کہ اگر یہ پانی پر چل سکتا ہے تو یہ مجھے بھی حکم دے گا تو میں بھی چل سکتا ہوں, کیونکہ یہ کریٹر ہے, یہ مالک ہے, یہ آقا ہے. اس شخص نے کہا تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. وہ جان گیا تھا یسوع. وہ اپنے اختیار کو بھی جانتا تھا جو لمیٹڈ تھا, ایک ریجمنٹ تک تھا, لیکن وہ کرائسٹ کے اختیار سے بھی واقف تھا. اس نے کہا تو اگر یہیں سے کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے. جاننے کی بات ہے. آج ہماری خوشی کافور ہو چکی ہے, ہماری خوشی ہمارے اندر موجود نہیں رہی. دعائیں کروا رہے ہیں, پاج صاحب بے چینی لگی ہوئی ہے, رات کو اٹھتے ہیں, پانی پیتے ہیں, ہمارے اندر خوشی نہیں ہے, ہم ایکسائٹمنٹ سے خالی ہیں. کیا یہ لاس نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے کہا تھا تم دنیا کا نور ہو اور تم نمک ہو.
अगर नमक अपना मजा छोड़ जाए, उसका नमक का जायका खत्म हो जाए, बल्ब में से रोशनी खत्म हो जाए, तो वो दोनों चीजें किसी काम की नहीं है। आप उसको उतारेंगे और उसको फेंक देंगे और नया लगा लेंगे। आप नमक को बाहर फेंक देंगे क्योंकि वो आपके काम का नहीं, वो कूड़े का हिस्सा बन जाएगा। वो मसीही ईमानदार जिनके अंदर खुशी ही खत्म हो गई है, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं? वो अपने बारे में क्या सोचते हैं? मेरे जीजो, ज़बूर 95 मेरे साथ निकालिए। देखिए मज़ामीर के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की प्रस्तिश का क्या माहौल है। अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़ें, वहां पर आपको जो प्रस्तिश नजर आएगी वो हमारी प्रस्तिश से बहुत ऊपर आपको नजर आएगी। वो प्रस्तिश अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ यहां पर आपको उभारना पड़ता है। बहनों, ओ भाइयों, ओ जागो, ओ तालियां बजाओ, क्योंकि रीजन है वो बैठे में यार कदम मुके की बात है तो मैं जाना भी। क्या ये कर रहे हैं? ज़बूर 95 पहली आयत, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। आगे सुने तीसरी आयत, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। हालेलुया। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आमीन। आप मज़ामीर को पढ़ें, आपको यही माहौल नजर आए। आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आप दुआ करें, खुदावंद अपनी जात को मुझ पर जाहिर कर। बिलीव करें, खुदा की जात का कोई एक कतरा भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम खुशी से लुडियां डालने लगते। यहां पर एक गीत आगा, जे तू जान लवे भंगड़े पावे, जे तू जान लवे ते जे जाने ना ते तू सोवे, तू कड़ाड़े मारे। जे तू ना जाने ते तू सोवे, ते जे तू जाने ते फिर तू भंगड़े। फिर माहौल ही फर्क है। दाऊद नाच रहा है। कभी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आप उसको विजुअलाइज करें, अपनी आंखों को बंद करें और सोचें एक बहुत बड़ी फौज है और अवाम खड़ी हुई है चारों तरफ, अहद का संदूक वापस आ रहा है, दाऊद उसको लीड कर रहा है और दाऊद को एकदम पता नहीं क्या होता, दाऊद नाचना शुरू कर देता है। वो बादशाह, फौजी नहीं नाच सके, सिपाही नहीं नाच सके। सिपाही कहते हैं बादशाह सलामत नू क्यों, बादशाह सलामत नाच रहा है, उसको कुछ पता नहीं मेरे स्टेप कैसे हैं, मैं क्या हूं। लेकिन उसकी खुशी इतनी ज्यादा उसके ऊपर ओवरवेलमिंग वो मरहला था उसके लिए कि वो उसको कंट्रोल ना कर सके, वो बह गया उसके अंदर, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी बात थी कि खुदा का जलाल बनी इसराइल में वापस लौटा है। खुदा जो लश्करों का खुदा है वो हमारी कौम में वापस आ गया है और खुदा ने शर्फ मुझे बख्शा कि मैं उसको वापस लेकर। आपको पता है कि एली काहिन मर गया था, ये खबर सुन के उसके बच्चे मर गए थे, उसको इसका दुख हुआ होगा। वो बाप था, अगर किसी बाप को ये खबर मिले कि आपका बेटा मर गया जंग के अंदर, उसको दुख होता है। लेकिन एली काहिन ना सिर्फ बाप था बल्कि वो कौम का सरदार था, वो सरदार काहिन था। उसको ये पता था कि मेरे बेटों का मर जाना कोई बड़ी बुरी खबर नहीं, खुदा के अहद के संदूक का छिन जाना बहुत बुरी खबर है। लिखा पछाड़ खा के गिरा, भारी वजूद का आदमी था, उसकी गर्दन टूट गई, वो मर गया। क्यों मरा? क्योंकि उसने कहा, उसकी जो बहू थी उसने कहा हशमत इसराइल से जाती रहे। जब आप खुदा को जानते हैं, यहां तो आप रोते हैं, यहां आप खुशी मनाते हैं। रोना भी इसीलिए है कि खुदा किस कदर मोहब्बत वाला है, खुदा किस कदर कुदरत वाला है, खुदा किस कदर जलाल से भरा है। मेरे अजीजों, दाऊद नाचने लगा। अगर आप अब्राहम को पढ़ें, अब्राहम की लाइफ के वाकयात को अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़े, वो जगह जगह पे आपको मजबे बनाता हुआ नजर आएगा। जहां जाता मजबा बना देता, जहां जाता मजबा बना देता, कुर्बानियां गुजराता, शुक्रगुजारी करता, खुदा की तारीफ करता, खुदा की तमजीद करता, खुदा की मदद सराई करता। इतने बिजी ना हो कि खुदा की तारीफ करने के लिए आपके मुंह से अल्फाज भी ना निकले। यह है उस शाख को काटना जिस पर आप बैठे हुए हैं। आपने मुहावरा सुना होगा कि भाई उस शाख को ना काट जिस पे तू बैठा हुआ। अपने हाथ से अपना गला ना दबाएं। जब हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, हम ऐसे ही कर रहे होते। आपको पता है आज दुनिया ने उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, मोबाइल है। आप एक चीज को आप फील करना, मैंने तो उसको बारहा फील किया, आप जितना ज्यादा मोबाइल को यूज करते जाएंगे आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे आगे आपका दिमाग बंद हो जाएगा, उसी को दबा करो, मैंने ऑफ करना, आप ऑफ करके उसको फेंक देंगे। फिर आपके ओसान जो है ना बहाल होंगे। शैतान फिर 15-20 मिनट के बाद कहेगा बड़ा टाइम हो गया, कोई मैसेज आया होएगा, उनते कर। फिर आएगा 1 घंटा हो गया ही, क्योंकि वो चाहता है कि आप मोबाइल देखते हैं। कभी वो आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, कभी वो आपको व्हाट्सएप में ले जाएगा, कभी आपको ट्विटर में ले जाएगा, कभी आपको गूगल पे ले जाएगा।
وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پھر آتا رہے گا. تسی اپنی جڑیاں تصویراں کھچیاں ہوئی نے وہ کہے گا وہ ویکھ انہاں جڑیاں فائن نے نا انہاں دے ہور لا کے بلر تے اودے تے ایفیکٹ پا کے انہاں نوں ہور سونا بنا تے ڈی پی تے لا. او ہم کہتے ہیں آپ لگے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ آپ غلامی کر رہے ہیں. آپ غلامی کر رہے ہیں اس کی جس نے خود بھی مرنا ہے اور جس نے آپ کو بھی مروانا ہے. میرے عزیزو پرستش کیجیے. میں آپ کو بتاؤں جب آپ خدا کی ستائش کریں گے پرستش کریں گے اس کی حمد کریں گے بلیو کریں آپ خوشی سے بھر دیں گے خوشی سے بھر دیں گے. اور یہ خوشی ایسی ہوگی جس کے لیے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آج میں بڑی خوش ہوں. آپ کی پرسنالٹی میں سے وہ ٹپکے گی. اطمینان سکون. لکھا ہے طوفان آئیں گے اس سے ٹکرائیں گے آندھیاں آئیں گی لیکن وہ گرے گا نہیں. وہ نہیں گرے گا کیونکہ وہ چٹان پہ تعمیر کیا گیا. او ہاللیلویا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ چٹان ہے مسیح ہے اس کی بنیاد. طوفان آ رہے ہیں جھکڑ آ رہے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں خدا مہیا کرنا. خدا مجھے مہیا کر. ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. یہ کیسا منظر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں وائس کے بارے میں سوچتا ہوں کبھی وائس کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوں اس ہاتھ کی جگہ پہ سوچتا ہوں وہ یہ بہت بڑی بات تھی. اس کے بیٹے نے پوچھا باپ ہمارے پاس برا تو ہے نہیں قربانی کیسے کریں گے؟ لکڑیاں بھی ہیں آگ بھی ہے. اس نے اپنے نوکروں کو پیچھے ہی روک دیا. اس نے کہا تم یہیں رکو ہم قربانی کر کے واپس آتے ہیں. ہم واپس آتے ہیں. خدا نے تو کہا تھا کہ تو قربان کر دے وہ کہہ رہا ہم واپس آتے ہیں. عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے وہ یہ جانتا تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنے لوگوں کے لیے قدرت کو جاری کرتا ہے. ابراہیم کو یہ پتا تھا. ابراہیم یہ جانتا تھا کیونکہ وہ خدا کی ستائش کرنے والا شخص تھا. وہ خدا کو جاننے والا انسان تھا. اپنے ناطے داروں میں سے اسی لیے نکل آیا تھا کیونکہ اس نے خدا کو دیکھ لیا. آمین. اسی لیے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. اس کو پتا تھا میں اس کو مار دوں گا. اگر خدا نے چھری چلوا بھی دی تو خدا اس کی ڈیڈ باڈی کو میرے ساتھ نہیں بھیجے گا. خدا میرے زندہ بیٹے کو ہی میرے ساتھ بھیجے گا. یہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے. او خدا ان کی تعریف ہو. اور لکھا ہے وہاں پر پہاڑ کے اوپر انہوں نے ایک مینڈے کو دیکھا. ابراہیم نے دیکھا کہ وہ یہوہ یری ہے وہ مہیا کرنے والا ہے. اگر آپ خداوند کے ساتھ رہیں گے اس کی ستائش کرتے رہیں گے آپ اس کے شیڈز دیکھیں گے. اگر آپ خداوند کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. دنیا بھی بلر ہو جائے گی. پاجی میں کی کراں میں کدھر جاواں مینوں کچھ نہیں جے سمجھ آن ڈئی. اے تین نوکریاں تو بلاوا آ گیا میں کدھر جاواں. میں کہا کتے بھی ٹور جا کرنا تو کام ہی ہے. ہیں جی کیڑی انہوں نے کمپنی تیرے نال آ دینی ہے تیناں چوں کسے نے ایک نے. سب جگہ تے تو لوڈر ہی بھرتی ہونا کتے بھی چلا جا. ٹینشن کا دی. جو ستائش کرنے والا ہے پرستش کرنے والا ہے اس نے ڈاؤٹ سے باہر نکل آنا ہے کیونکہ جو ڈاؤٹ لانے والا ہے اس سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. خدا کو ڈاؤٹ میں نہیں رکھتا شیطان ڈاؤٹ میں رکھتا ہے. خدا تو ڈاؤٹ سے باہر نکالتا ہے. آمین. تو اس پیسج کے اندر جو 95 زبور کا ہم نے پڑھا ہے سجدے نظر آئیں گے شکر گزاریاں نظر آئیں گی حمد کے نعرے نظر آئیں گے گیت نظر آئیں گے تمجید نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ خدا مالک ہے کیونکہ خدا تخلیق کرنے والا ہے کیونکہ خدا بچانے والا ہے. اور خدا نے بائبل مقدس میں صرف اپنے آپ کو ہی ظاہر کیا ہے. اور جہاں جہاں خدا ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہے ہیں. یسوع مسیح کے ذریعے سے اس نے اپنی نجات کو ظاہر کیا ہے. فلپس کہنے لگا خداوند تو ہمیں باپ کو دکھا. یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کے 14 باب میں آقا مالک تو باپ کو ہمیں دکھا. یسوع نے کہا تو نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا. تو نے نہیں دیکھا باپ کو. جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا. آمین. خود خالق بان انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں خوشیاں دے چڑے سوے. خدا نے خود اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنے بیٹے کی صورت میں. اور یوحنا ہی اپنے انجیل میں کہتا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. اس حالت میں نہیں دیکھا جس میں خدا کو دیکھنے کی خواہش انسان رکھتا تھا. موسیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پس ایک لشکارہ دے کے ڈگ پہ. کئی جگہ پہ بائبل مقدس میں ایسے حوالے موجود ہیں انہوں نے دیکھا لیکن اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے یہاں پر انسان دیکھ رہے ہیں. اب دیکھا الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر تھی. تھوڑی نہیں ساری الوہیت کی ساری معموری کرائسٹ کے اندر مجسم ہو کر زمین کے اوپر چل پھر رہی تھی. خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا آپ انسانوں پر ظاہر کرے. خدا اپنے آپ کو ریویل کرنا چاہتا ہے لیکن کیا انسان اسے جاننا چاہتے ہیں؟ وہ آدمیوں میں آیا آدمیوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ اپنے بھائیوں میں آیا اس کے بھائیوں نے اس کا یقین نہ کیا اس کو مانا نہیں اس کو سمجھے نہیں اس کو جانا نہیں اس کو پہچانا نہیں. آج کلیسیا بھی تو یسوع کو نہیں جاننا چاہتی. بھائی صاحب دعا کر دیو میرا دل بڑا بے چین جے بڑا گھبرایا پیا رات نو میری لات کسی نے کھچی ہے. اچھا دوسرا بھائی آ گیا. ہاں جی بھائی بس حالات بڑے خراب ہیں. اچھا دعا وہ بھی چلا
तीसरी भैन आ गई है। परेशानी है परेशानी, खुश कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की सताइश करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो अपना बुत्ता सारने वाले लोग हैं। डंग टपाऊ ज़हन है साडा, अज दी खा लीए तो कल दी भी लाभ ही जाएगी, जय यसू दी। मैं तो सोवा। अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेशन में पादी साहब बता रहे थे, पादी शफीक साहब, कि नारे हमारे पास बड़े हैं यसू को जलाली साबित करने के लिए, बड़े बड़े नारे हम मारते हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी के इनसाइड कहीं भी खुदा पर भरोसा नहीं है। हम जानते नहीं कि खुदा ये कर सकता है। क्या आपको समझ आ रही कि हम खुश क्यों नहीं है? आप इसलिए खुश नहीं है कि आपका अपना घर नहीं है, ये कोई मसला नहीं। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में किसी का भी अपना घर नहीं है। सुन लो, जिन्होंने अपने भी नहीं वो भी सुन लो। मैं तो रहना ही किराए थे, जिनके अपने भी हैं उनका भी अपना नहीं है। सुन लो, यहां पर किसी का कुछ नहीं है। आप जस्ट कस्टोडियन। आप क्या हैं जी? कस्टोडियन है। खुदा ने कुछ चीज आपको दिया, थोड़ी देर अपने को पुत्र रख ला। पाल साहब ने यह भी बताया कि जब बड़े बड़े सूरमा जिन्होंने दुनिया को फतह किया, सिकंदर आजम का जिक्र इन्होंने किया कि वो बड़ी दुनिया फतह कर ली, उसने एक बड़ा वॉरियर बन गया, लेकिन जब वो मरा तो उसके हाथ खाली, कुछ भी साथ नहीं लेके गया। ये मकान ते भावें रजिस्ट्री है या नहीं है, ना रजिस्ट्री तुहाडे नाल जानी ना मकान जाना, वो बच्चे रह जाने ने, बच्चों ने भी थोड़ा जिहा लड़ना, कईयां ने बेच देना, कईयां ने उहदे जी एक ढारा उत्ते पा लेना, वो भी मर जाएंगे। ये तो नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहेगा। तो ये जगह है किसकी? ये जगह तो खुदा की, ये जगह तो खुदा की है। तो ना खुश क्यों है आप? मैं तो किराए के घर, मेरा एक बंदा भी नूं कहंदा, सर जी तुसीं बड़े घर बदले ने। मैं कहा खुदा दा शुक्र है यार, जिथों मैनूं चंगा नहीं लगदा बदल के होर जगह चला जाना। देखो कैसी खुदा ने मैनूं बरकत दी हुई। जहां कोई शोर होता है, जहां कोई मुझे बाजार अच्छा नहीं लगता, मैं कहना उठो भैया। तो मुझे पता मुसाफिर परदेसी हैं। मैं अपनी मेरी बीवी कहती वैसे गल तो सही है। हमें ये चीज समझ आ गई कि हम तो मुसाफिर परदेसी हैं, कभी मियाँ मीर च, कभी सेवन फैक्ट्री थे, कभी पैप्सी थे, कभी किते, लेकिन सब जगह पर खुदा में अच्छी जगह पे रखता। खुशी इस बात की मनानी है कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि हम नई जगह पे जाते हैं, तूने हमें किराया देने की सलाहियत दी है। किराया तो हमें दे देता है, हम कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, शुक्र है खुदा का, जिंदगी का सफर चल रहा है। लेकिन फिक्रमंदी इस बात की है कि अगर खुदा हमारे साथ ना हो कितनी मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया आपका घर अपना नहीं है, ये आपकी नाखुशी की वजह नहीं है। आपके पास कम पैसे हैं, ये भी आपकी नाखुशी की वजह नहीं है। आप बीमार हैं, ये भी आपकी परेशानी की वजह नहीं। आपकी परेशानी की वजह यह है कि आप खुदा की सताइश नहीं करते। जब आप खुदा की सताइश कर रहे होंगे तो आप बिस्तरे मर्ग पे भी खुदा की तारीफ कर रहे होंगे। लिखा है एलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। एलीशा को, ये वो बंदा है जिसकी लाइफ के अंदर मौजात ही मौजात है, और इवन के इसके मरने के बाद भी इसकी हड्डियों से बंधा लग के जिंदा हो गया, लेकिन खुद वो बीमारी से मर। इसका मतलब बीमारियां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। बीमारियां क्या कर लेंगी? ज्यादा से ज्यादा हमें जल्दी खुदा की दूरी में पहुंचा देंगे। जरा मैं साल बाद जाना, मैं 6 महीने तुर जाऊंगा। प्रेशर क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि हम खुदा की तमजीद और उसकी सताइश नहीं करते। जब आप खुदावंद की तमजीद करना शुरू कर देंगे, भाई बख्त सिंह कहते हैं मेरे दिल में एक जज्बा उठा के मैं ट्रैक्ट्स बांटूं, मैं मसीह की बाबत बताऊं लोगों को कि यस्सु कौन है। कभी किसी बाजार में, कभी किसी बाजार में, कभी सोल्जर बाजार में, कभी फलां फैक्ट्री में, कभी किसी जेल में जाके लोगों को बताता था यस्सु निजात देता है। ये लो, ये पर्चा पकड़ो, इसको पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। भाई ये आप पकड़ें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहन जी आप इसे पढ़ें, अपने बच्चों के साथ मिलकर पढ़ें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबको बता रहा हूं। कहता लेकिन मेरी खुशी गायब होनी शुरू होगी। एक दिन घटी, दूजे दिन घटी, तीजे दिन घटी, चौथे दिन घटी। कहता फिर भोरा ना रही मेरे अंदर, खालम खाली हो गया। कहता और मेरी कमर दर्द हो रही, मेरे पट्ठे खिंच गए। मैं कहा खुदावंद सारा दिन तेरी खिदमत की थी ते मेरे तो बुरे हाल हो गए। खुदावंद ने कहा बेटा दुआ तो तू हुण करदा कोई, मेरी हुजूरी में तो बैठता तू कोई, अब तू कलाम के साथ तो ऐसा वक्त गुजारता कोई नहीं। खुशी कहां से आनी तेरे अंदर? तू मेरे साथ वक्त गुजार और जहां तुझे मैं जाने के लिए कहूं वहां जा, अपनी मर्जी से मारा मारा ना फिर। और वो कहता मुझे बात समझ आ गई। एक किताब है भाई कोशी ने उसको लिखा है, भाई बख्त सिंह उसका टाइटल है, और ब्रदर कोशी ने उसको लिखा है। ब्रदर कोशी जो थे वो भाई बख्त सिंह के साथ खिदमत करते थे। MIK ने इस किताब को पब्लिश किया है भाई बख्त सिंह के नाम से। आपको नजर आएगी ये चीज उस किताब को पढ़ने के बाद। जगह जगह पे उस बंदे ने दुआ करने का मौका ढूंढा। और खुदा के एक बड़े जबरदस्त खादिम दीनाकरण, उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं एक रेल गाड़ी के अंदर, एक ट्रेन के अंदर मुझे पता चला कि मेरी सीट के जो साथ वाली सीट है वो भाई बख्त सिंह की है। तो मैं भाई बख्त सिंह से आज खिदमत के वो पैंतरे सीखूंगा ਜਿਹੜੇ आम पादरियों को पता ही कोई नहीं। फिर मैं जो उन्होंने अप्लाई करांगा तो मेरी खिदमत आसमान ना तो चली जाएगी। हाय हाय, वो बड़ा एक्साइटेड था खुदा के बंदे से मिलने के लिए। वो कहता जब खुदा का बंदा आया उसने सलाम दुआ ली, सबसे हाथ मिलाए, और थोड़ी देर खामोशी से बैठने के बाद उसने अपना कपड़ा निकाला, कपड़ा नीचे बिछाया और दुआ शुरू कर दी। कहता दुआ ही करता रहा, जितनी देर सफर जारी रहा दुआ ही होंदी रही, गल ही कोई नहीं हुई। पादरी साहब ने
कहता और मेरा स्टेशन आ गया या उनका आ गया, कहता उन्होंने अपना परना वलेटिया, बैग च पाया, सब नूं सलाम किया, उतर गया। कहता लेकिन वो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया कि कामयाब खिदमत, कामयाब मसीही जिंदगी का राज दुआ है, खुदा के साथ रफाकत। आमीन। और जितनी दुआ फिर दीना करन ने की है वो भी दुनिया जानती। भाई बख्श सिंह की किताब आप पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा वो बंदा जगह जगह दुआ कर रहा है, महीने महीने रोजे के अंदर ठहरा हुआ है, खुदा से पूछ रहा है खुदावन तू मेरी मदद कर। ज़बूर के अंदर दाऊद कहता है अपनी शादबानी मुझे इनायत कर। मेरे अजीजों, मैं आपको फकत यही बताना चाहता हूं, खुदा डिजर्व करता है कि हम उसकी तमजीद करें। हमारी तमजीद और सताइश का वाहिद हकदार आसमानी बाप है जिसने मुझे और आपको बनाया, और वह खुद जमीन पर आया ताकि मेरा और आपका इफ्जी ठहरे, और उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी, मार खाई, जिल्लत बर्दाश्त की, कोड़ों की मार खाई, स्लीप पर लटकाया गया, मर गया, एक लानती मौत मरा ताकि हम लानतों से छुड़ाए जाएं। गलतियों के खत के अंदर वो कहता है कि जो दस्तावेज थी, गुनाहों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी, उसको फाड़ दिया, उसने खत्म कर दिया, और उसके बाद वो मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से भी जी उठा। क्या ये सारी बातें सताइश की नहीं? आप बिलीव करें, जैसे जैसे आप खुदावंद की सताइश करनी शुरू करेंगे आप जिंदगी में वापस आना शुरू हो जाएंगे, आप कम बैक करेंगे, आप कम बैक करेंगे, आप अपनी शादी को एंजॉय करने लगेंगे, आप अपने माँ बाप को एंजॉय करने लगेंगे, आप अपने बच्चों को एंजॉय करने लगेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे। सताइश आपको लाइफ के अंदर वापस ले आएगी, क्योंकि सताइश करने का मतलब है कि मैं खुदा को जानता हूं। सताइश करता ही वो है जो खुदा को जानता है, जो खुदा को नहीं जानता वो सताइश नहीं कर सकता। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम। प्रेज़ द लॉर्ड। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू, उसकी सताइश करना शुरू। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे नजात बख्शी है, तेरा लहू मेरे लिए बहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। मेरी रहनुमाई के लिए खुदावंद तूने अपना कलाम मुझे दिया है ताकि मैं इस कलाम के जरिया से तुझे जान सकूं, तेरी मोहब्बत से आशना हो सकूं। तू मेरी फिक्र करता है, तूने इस जमीन पर बेशुमार प्यारे मेरे इर्द गिर्द रखे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तू उनमें से होकर मेरी मदद करता है, तू उनमें से होकर मुझसे प्यार करता है, तू उनमें से होकर मेरी तारीफ करता है। हालेलुया, तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद, तेरी तारीफ करता हूं इन सितारों के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए, इन मौसमों के लिए, इन फ्रूट्स के लिए, इन वेजिटेबल्स के लिए, अपने इन तमाम अजीजों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इन दरियाओं के लिए, समंदर के लिए, खुदावंद इन सब चीजों के लिए जो तूने मेरी खुशी के लिए पैदा की हैं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। इन खूबसूरत परिंदों के लिए जो कमजोर मखलूक हैं, लेकिन इनमें भी तूने मेरे सीखने के लिए चीजें रखी हैं। इन चींटियों के लिए जो नातुआ मखलूक हैं, लेकिन तो भी खुदावंद ये मेहनत करती है, तेरा शुक्र करता हूं। इस तमाम मखलूक के लिए जो तूने इस कुर्रे अर्ज़ पर बनाई, खुदावंद हम दुआ करते हैं हमें अपने घरों में सताइश करने का शर्फ मिल जाए, हम अपने काम काज पर जाते हुए प्रस्तिश करें, सताइश करें, गीत गाएं, तमजीद करें, जो थोड़ा अभी हम अपने घर में लेके आ रहे हैं उसके लिए शुक्र करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं अंडा और पराठा खा के निकला हूं, मैंने आज नाश्ता किया है, मेरी बीवी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, मैंने चाय भी पी है, मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद। अब मैं हिफाजत से तेरे निगहबान फरिश्तों की हिफाजत में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी फिक्र करता। हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि अब मैं यहां से निकल आया हूं अपने घर से, लेकिन मेरे बच्चों की हिफाजत तू कर रहा है, मैं तेरी तमजीद करता हूं। तू हिफाजत करने वाला खुदा है, तू अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तो कैसा खूबसूरत है खुदावंद, मैं तेरे जोर मिन्नत करता हूं तेरे खादमीन खुशी से भर जाए, खिदमत करने वाले लोग खुशी से भर जाएं। खुदावंद, अफसुर्दगी उनकी जिंदगी से जाती रहे, मायूसी उनकी जिंदगी से जाती रहे, शिकस्त उनकी जिंदगी से जाती रहे, ईमानदारों की जिंदगी से खुदावंद खुदा बोझ जाते रहे, प्रेशर्स जाते रहे, बल्कि खुदावंद खुदा वो अपनी इन परेशानियों में तमजीद करते हुए, खुशी करते हुए, जैसे पलूस और सिलास काट के अंदर ठुके हुए खुदावंद तेरी तमजीद कर रहे थे। मुश्किलात थी, खून रिस रहा था, टीसें उठ रही थी,
दर्दें हो रही थी जिस्म में, लेकिन फिर भी वो शुक्रगुजारी कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा निकालने की कुदरत रखता है। और जो कुछ वो जानते थे, जो कुछ वो मानते थे, खुदावंद वैसा ही उनके लिए हुआ। उनकी बेड़ियां खुल गईं। खुदावंद हमारी भी बेड़ियां खुल जाए, हमारी भी बेड़ियां खुल जाए। आप कहें खुदावंद मेरी बेड़ियां खोल दे। आज कहना शुरू करें, खुदावंद मेरी बेड़ियां खोल। आप कहें ये लफ्ज, खुदावंद मेरी बेड़ियां खोल, मेरी जंजीरों को तोड़ दे। खुदावंद मैं आज आजाद होना चाहता हूं, मैं गुस्से में नहीं रहना चाहता, मैं गुस्से से आजाद होना चाहता हूं। खुदावंद मैं नफरत से आजाद होना चाहता हूं, खुदावंद मैं कर्जे से आजाद होना चाहता हूं, मैं गुनाहों से आजाद होना चाहता हूं, मैं डिस्टर्बेंस से आजाद होना चाहता हूं, मैं बीमारियों से आजाद होना चाहती हूं। खुदावंद मुझे आजाद कर दे, मेरे बंधनों को तोड़ दे। खुदावंद मेरी जंजीरों को खोल दे, मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे। खुदावंद मुझे आजाद कर दे। हालेलुया, प्रेज जीसस। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज हमें यह मौका दिया कि हम एक खानदान की सूरत में, कलीसिया की सूरत में तेरे हुजूर आए। खुदावंद जो कुछ हमने आज यहाँ पर तेरे जलाल के लिए किया, उसके लिए तेरा शुक्र। दिल से खुदावंद तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते हैं, तेरी गहरी बरकत को चाहते हैं। और जितनी भी बरकत आज तूने दी खुदावंद खुदा, हम दिल से उसे रिसीव करते हैं और उसके लिए तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि जो दुआएं आज यहाँ पर उठाई गई, जो प्रस्तिश के गीत यहाँ पर उठाए गए, जो हदिया नजराने तेरी ज़ूरी में पेश किए गए, वो सब तेरे ज़ूर मकबूल है। तेरी गहरी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।